हेलो बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और इसमें आपके साथ हम सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 10th का है और जो टॉपिक है ये है इंटरनेशनल सोशल साइंस ओलंपियाड। ठीक है, यहाँ पर जो सोशल साइंस ओलंपियाड होता है क्लास 10th का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे, जो मेन पेपर होता है 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 1 आवर का होगा। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिलेंगे, 10 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के और 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। और इसी में से 5 क्वेश्चन, मतलब इन्हीं चारों में से 5 क्वेश्चंस आपको अचीवर सेक्शन के थोड़े टफ होंगे, जिसमें मैच द कॉलम और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक में ही कई सारे क्वेश्चंस को अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो सिलेबस इसका है वो क्लास 10th की एनसीईआरटी का सिलेबस दिया गया और इसके सारे डीप में जो एमसीक्यूज हैं एनसीईआरटी के, ये हम लोग ने बनाए हुए हैं। जो प्लेलिस्ट में लगे हैं उसको आप जाके देख सकते हैं। एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट है क्लास 10th सोशल साइंस की। ठीक है, और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8960683582। इस पे आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू पॉपुलर रिवोल्ट्स इन यूरोप। तो देखिए यूरोप में जो पॉपुलर रिवोल्ट्स थी, अगेंस्ट हुम द वीवर्स ऑफ सिलेसिया लेड अ रिवोल्ट इन 1845। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जो सिलेसिया में रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, वीवर्स ने जो रिवोल्ट किया था सिलेसिया में, वो किसके खिलाफ किया था, आपको बताना है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, हु इम्प्रूव द स्टीम इंजन इन 1781, प्रोड्यूस द न्यू कॉमन। ठीक है, अब देखिए आपको बताना है किसने इम्प्रूव किया था। अब देखिए न्यू कॉमन प्रोड्यूस किया, मतलब न्यू कॉमन स्टार्ट किया था, और किसने स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया है ये यहाँ पर बताना है। तो जेम्स वॉट ने किया था। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, अनदर नेम फॉर ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल आपको पता होगा भारत में बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें किस चीज़ की खेती होती है, मेनली कॉटन की खेती होती है। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, रीगर सॉइल भी कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहाँ पाई जाती है, जैसे गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, इन सब जगहों पे मेनली पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर प्रोजेक्ट प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू द इंडस्ट्रीज ऑफ महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन सा प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है, तो जो महाराष्ट्र में होगा वही प्रोवाइड करेगा। तो कोयना जो है ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास्ड इन 1956। तो देखिए जो एक्ट पास हुआ 1956 में, तो कौन सी लैंग्वेज को क्या मान लिया गया था, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, पहला ऑप्शन तमिल दिया है। देखिए सारी लड़ाई तो तमिल के लिए हुई थी, क्योंकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना गया था। किसको माना गया था, सिन्हाला को माना गया था। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, what is signed document submitted to an authorized officer regarding one's personal information called। तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जाता है, मेनली जो भी इलेक्शंस होते हैं। तो इलेक्शंस में क्या होता है, जितनी जो भी खड़ा हो रहा है इलेक्शन में, मतलब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, ये मान के चलते कोई कैंडिडेट है और ये क्या कर रहा है, कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन। ठीक है, क्या करने आ रहा है, इलेक्शन में खड़ा होने आ रहा है, कंटेस्ट करने आ रहा है, मतलब ये फाइट करेगा इलेक्शन में। अब लड़ाई मतलब वैसी लड़ाई नहीं होती, लड़ाई का मतलब ये होता है कि ये लोगों से वोट मांगेगा। तो पहले क्या करना होता है, इसको अपनी एफिडेविट एक देनी होती है, जिसमें अपनी पूरी संपत्ति बतानी होती है, इसके ऊपर जितने केसेस चल रहे हैं वो बताना होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मतलब इसकी जो डिटेल्स होती हैं वो इसको बतानी होती है। ठीक है, तो ये इसको कहा क्या जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो इसको कहते हैं एफिडेविट। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले में आते हैं, द बेसिक सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये कौन से सेक्टर में आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये टर्शरी सेक्टर में आएगा। ठीक है, प्राइमरी में कौन सा आता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गई, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, प्राइमरी में आती है। सेकेंडरी में अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग मेनली जो होता है वो किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। और टर्शरी में जितनी भी सर्विस रिलेटेड चीज़ें होती है, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब किस में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। अगले में आते हैं, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश
वॉज फाउंडेड बाय। अब देखिए पूछा गया ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश किसने फाउंड किया था, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो मोहम्मद यूनुस ने फॉर्म किया था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9th क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए हमने आपको बताया था कि मैच द कॉलम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो आपको अचीवर सेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है 9th के क्वेश्चन में। तो इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस पहले पूछा गया है कि श्रीलंका का इंडिपेंडेंस कब हुआ। ठीक है, तो श्रीलंका का इंडिपेंडेंस हुआ 1948 में, मतलब इंडिया का 1947 में हुआ था। उसके 1 साल बाद ब्रिटिश ने श्रीलंका को भी फ्री कर दिया था। अमेंडमेंट इन बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट कब हुआ, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था ये कब हुआ था, 1970 से 1993 तक हुआ है। इसके बाद दिया गया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ इन बेल्जियम, तो बेल्जियम में जो फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थी उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। ये कब होता रहा है, तो 1950 से 1960 तक होता रहा है। मेनली लैंग्वेज को ही लेके हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे माइनॉरिटी राइट्स हो गए, उसको लेके ये सब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो ये भी अगर आप देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर्स में है, आसानी से उसको आप जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री देखा जाए या एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस में भी दिया है। ठीक है, अगले पे आते हैं जिसमें आपको ये श्रीलंका वाला टॉपिक मिलेगा, उसी में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा बेल्जियम वाला भी। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिंद स्वराज। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको चीज़ें दी गई, जैसे हिंद स्वराज दिया है। महात्मा गांधी चौरी चौरा हॉल्टिंग दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म करी थी, बिल्कुल ठीक है। स्वराज पार्टी सियादास मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट करी थी 1923 में, याद रखिएगा ईयर पूछा आता है। रॉलेट एक्ट बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो रॉलेट एक्ट कब आया, तो रॉलेट एक्ट जब बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था। ठीक है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया है, तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें बिफोर दिया गया जो कि गलत है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, हिंद स्वराज एक किताब है जो महात्मा गांधी ने लिखी है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हमने आपको जैसे बताया कि और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हो, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।